माह रमजान यूं आ गया, बन के रहमत ये फिर छा गया। कैसे तुझसे करूं सामना। और एक सबसे अहम बात जो मुझे आपसे ये करनी थी वो ये कि जिस तरह हमने देखा कि रमज़ानुल मुबारक के अंदर किस तरह गर्मी की वजह से लोग बहुत ज़्यादा परेशान रहे, बहुत ज़्यादा कर्ब का शिकार रहे, तो इसके अंदर बहुत ज़्यादा जो है हम अगर इसको इस तरह कहें कि दुश्मन अनासिर जो है मुलव्विस थे। वो किस तरह के उन्होंने तो एक बीज बो दिया था, उस बीज का असर सालों बाद आज हम काट रहे हैं हीट स्ट्रोक की शक्ल में, बहुत ज़्यादा गर्मी की शक्ल में, कि वो एक ख़ास किस्म का पौधा, वो एक हमारे ख़ास जो है वो एक वज़ीर साहब थे, उनके ज़माने में भरपूर उसकी कैंपेन चली, वो इस ख़ास किस्म का पौधा वो लगा और उस पौधे की खासियत तो नहीं कहेंगे बल्कि कहेंगे उस पौधे की नहूसत ये है कि वो पौधा जो है उसकी बढ़ोतरी हुई, वो एक बढ़ता रहा, तो वो पौधा जो है वो ज़मीन के अंदर जो पानी है उसको खुश कर देता है, निचोड़ देता है और फिजा के अंदर वो गर्मी को ज्यादा खींचता है। उस पौधे की खासियत है, वो खास किस्म का उसका एक नाम है, वो मेरे जहन से निकल रहा है। तो वो पौधा जो है गर्मी को ज्यादा से ज्यादा पैदा करता है, उसकी एक खासियत है। और जमीन से पानी को आप देखें, जितनी ज्यादा हमारे माहौल के अंदर गर्मी बढ़ती रही, ये पूरे कराची के अंदर भरपूर तरीके से लगाए गए थे एक जमाने के अंदर, भरपूर तरीके से। तो अब उसकी एक मामला ये खराब हुआ उसकी वजह से कि गर्मी अब ज्यादा हुई। आप देखें हीट स्ट्रोक की सूरत में कितनी जो है वो मुश्किलात का सामना हुआ। एक ज़माने में 1-2 साल पहले बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ी, लोगों की अमवातें भी हुई। अभी भी हीट स्ट्रोक जो हुए था इसके अंदर भी कुछ लोगों की अमवात की खबर आई। तो मेरे दोस्तों, इसके मुकाबले में माशाल्लाह अल्लाह ताला जज़ाए खैर अदा फरमाए कराची के नौजवानों के, तो उन्होंने भरपूर कैंपेन चलाई। उन्होंने कराची में जगह जगह जो है वो पौधे लगाए नीम के, और माशाल्लाह अभी तक लगाए जा रहे हैं। मैं अपने इलाके नॉर्थ कराची की अगर बात करूं तो मेरे नॉर्थ कराची के जो दोस्त यार हैं माशाल्लाह, इसके अंदर सर फहरिस्त जो है वो शहरोज भाई, तारिक भाई हैं, माशाल्लाह उमैर भाई हैं और नबील भाई हैं। ये लोग भरपूर तरीके से इन्होंने नॉर्थ कराची के अंदर भरपूर तरीके से पौधे लगाए अपने एरिया के अंदर, और उनका इरादा भी है कि यहाँ से निकल के हम थोड़ा और आगे की तरफ बढ़ेंगे। तो जाहिर सी बात है आज का ये पौधा बोया जाएगा, कल को ये बड़ा होगा। अब आप देख लेना, अगर आप नक्शे के अंदर अगर आप देखें ना, आप दूसरे ममालिक से पाकिस्तान को कंपेयर करें तो दूसरे ममालिक के अंदर हरियाली है, वहाँ पर बारिशें ज्यादा होती हैं, वहाँ पर माहौल बहुत ठंडा है। उसकी वजह क्या है? हम कराची को नक्शे में देखते बिल्कुल बंजर है, हम देखें तो बिल्कुल ही आप गैर आबाद है, कोई ज्यादा हरियाली नहीं है। इसके मुकाबले में दूसरे शहरों को, दूसरे ममालिक को देखें तो बहुत ज्यादा आबाद और हरियाली है। तो दोस्तों, इन लोगों के साथ जो इस कैंपेन को चला रहे हैं, जगह जगह पौधे लगा रहे हैं, इनके साथ भरपूर ताउन कीजिए। मैं अपने इलाके के अंदर इन लोगों को ज्यादा सपोर्ट कर रहा हूँ, माशाल्लाह ये लोग भरपूर काम कर रहे हैं। आप अपने इलाकों के अंदर जो ये लोग काम कर रहे हैं उनको भरपूर उनको सपोर्ट करें, और इन पौधों को जिनकी वजह से इतनी बर्बादी कराची में आई हुई है, तो इन पौधों को कोशिश करें कि जड़ से कटवाने का इंतजाम करें। आप अपनी यूसी नाज़िम से और जो है इलाके के जो है उनसे आप रब्ता करके इस पौधे का खात्मा करें, और ये नए सिरे से जब पौधे लगेंगे तो इंशाल्लाह कराची का माहौल, कराची की फिजा दोबारा से खुशगवार हो जाएगी और अच्छा एक मामला हो जाएगा। पानी का मसला इंशाल्लाह हो जाएगा, क्योंकि लाइनों के अंदर इसकी जड़, मैंने एक तस्वीर देखी, इसकी जड़ें जो इस पौधे की जड़ें थी वो लाइनों के अंदर घुसी हुई। एक हमारे 5C की एक तस्वीर आई थी, 5C4 की एक साहब ने दिखाई, उसकी लाइनों के अंदर पूरी इस पौधे की जड़ें थी जिसने पानी को रोका हुआ था। पानी कैसा आएगा जब पूरी लाइन के अंदर जड़ें होगी। उन्होंने लाइन तोड़ी, उन्होंने दिखाया मीडिया, सोशल मीडिया पे इसको किया कि भाई देखें क्या मामला हो रहे हैं। तो मेरे दोस्तों बताइए, इतने मामला जब खराब हैं, जब लाइनों के अंदर ऐसी जड़ें घुसी हुई होंगी तो कहाँ से पानी आएगा। तो कोशिश कीजिए इन पौधों का खात्मा कीजिए, और जो नीम के पौधे जो साथी लगा रहे हैं कराची के नौजवान, उनके साथ भरपूर ताउन कीजिए। अल्लाह ताला हमें दीन की सही समझ बूझ अता फरमाए, अल्लाह ताला हमारा कहना सुनना कबूल फरमाए। वाक़ई रहा हूँ जरा थामना, खाली दामन लिए आ गया, बिन तेरे मेरी हस्ती है क्या।